मेरे दोस्त, यू आर वाचिंग ऑफिशियली संदीप। मेरे दोस्त, यू आर वाचिंग ऑफिशियली संदीप। आई वुड लाइक टू से, मैं अपना जो वीडियो है दो ही, क्या बोलते हैं, हो माय डियर फ्रेंड्स, हु माय डियर फ्रेंड्स, आई हैव completed our physical words chapter only 2 lecture, but I have not given to because this lecture is for the lot of us। मतलब बहुत आगे बढ़ रहा था मेरे दोस्त। तो आइए कुछ और जानते हैं। और आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को देख रहे हो ऑफिशियली संदीप। यदि आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो आप हमारे इस फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं और अपने थॉट्स को अपने कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं, क्योंकि आई एम वर्किंग फॉर टू यू एंड आई होप यू विल गेन बेटर रिस्पॉन्स टू मी। आई एम होप something to you, I am gaining hope something to you my dear friends। so let's come be increase of further। कुछ आगे बढ़ते हैं तो आइए कुछ देखते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे मेरे दोस्त, हम लोग क्या पढ़ रहे थे, अभी बता रहे हैं क्या पढ़ रहे थे, इसको पहले ख़त्म करने दो। हम लोग पढ़ रहे हैं मेरे दोस्त फिजिक्स क्लास 12 फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हु वांट टू प्रिपरेशन ऑफ एसएससी जेई, एसएससी जेई नहीं मेरे दोस्त, हु वांट टू प्रिपरेशन ऑफ नीट or JEE। you can make strong your basic if you want to do something better in your life, if you want to gain, if you have made you focus now। अभी से आपको फोकस करना चाहिए मेरे दोस्त, अदरवाइज यू वुड डिस्ट्रैक्ट ऑफ पीपल। आप लोगों के बातों में डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे किसी के पर। तो आपको ये सब नहीं करना है। आपको लाइफ में ये कुछ मुकाम हासिल करना है। इफ़ यू वांट टू गो बिग अचीवमेंट इन योर लाइफ यू हैव टू फोकस ओनली एट योर सेल्फ। जिन लोगों पर आप फोकस कर रहे हो मेरे दोस्त, वो लोग कल किसी और पर फोकस करेंगे। तो इसीलिए मैं कहता हूँ पहले अपने करियर पर ध्यान दो, पहले अपने करियर पर ध्यान दो मेरे दोस्त। यू वुड अटेंड योर करियर नाउ इफ़ यू वांट टू गिव बेटर इन योर लाइफ। यदि आपके पास फ्यूचर अच्छा रहेगा पीपल वुड लाइक टू यू, अदरवाइज दे वुड नथिंग अंडरस्टैंड टू यू, they would not know your value what you। and I always say to you education is a most powerful weapon। education is a most powerful weapon मेरे दोस्त। शिक्षा में बहुत पावर है जो ही चेंज द वर्ल्ड, या दुनिया को बदल सकती है। तो आप अपने एजुकेशन पर फोकस कीजिए। और आइए लेक्चर 3 फिजिक्स क्लास 12 फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, वी आर प्रोवाइडिंग थ्योरिकल एंड न्यूमेरिकल पार्ट। मैं कहता हूँ आई विल गिव यू माई बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, चाहे मुझे पढ़कर ही क्यों ना पढ़ाना पड़े आप लोगों को, लेकिन आपको मैं अच्छा सिखाऊंगा मेरे दोस्त। एंड आई होप यू विल सपोर्ट टू मी। और आइए आगे बढ़ते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे नेचर ऑफ फिजिकल लॉ मेरे दोस्त। हम लोग पढ़ रहे थे नेचर ऑफ फिजिकल लॉ मेरे दोस्त, नेचर ऑफ फिजिकल, सही है मेरे दोस्त। यस आई रहेगा, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक होगा, PHYSICL, नेचर ऑफ फिजिकल लॉ। अब इसके कई पार्ट हैं मेरे दोस्त। इट इज डिवाइडेड डिफरेंट पार्ट वो आई एम गोइंग टू प्रोवाइड टू यू। इस बार ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, आप आशा नहीं विश्वास से कह रहा हूँ मेरे दोस्त। आप देख रहे हैं ऑफिशियली संदीप। और आपको एक बात बता दूं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं मेरे दोस्त, आपके गांव में ही होंगे, वो लोग दूसरों के बच्चों के भविष्य पर ज़्यादा फोकस करते हैं, चाहे खुद का बच्चा लेबरई ही क्यों ना कर रहा हो। दे वुड फोकस टू यू हाउ मच एज देयर चिल्ड्रन आर वर्किंग लेबर, बट सुनना पड़ता है मेरे दोस्त। इफ़ यू आर नथिंग, यदि आप कुछ नहीं होते हैं तो सुनना पड़ता है। तो आइए हम लोग पढ़ रहे हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी। इसका पार्ट है मेरे दोस्त नंबर 1 आपका है लॉ ऑफ कंजर्वेशन, CONSERVATION, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास ऑफ एनर्जी मेरे दोस्त, मास ऑफ एनर्जी ANERGY।
लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास ऑफ एनर्जी मेरे दोस्त, ये आपका है हेडिंग। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इंग्लिश में आपको बोलते हैं द्रव्यमान ऊर्जा का संरक्षण नियम। देख रहे हैं थोड़ा सा मिस्टेक होता है तो डिस्ट्रैक्ट हो जा रहा है मेरा वीडियो ही। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी मेरे दोस्त, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी, ये आप आगे जब जाएंगे आपको पढ़ाया जाएगा, क्योंकि ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब आपको इम्पॉर्टेंट ही मिलेंगे, यू हैव टू मेट इम्पॉर्टेंट एंड इम्पॉर्टेंट, यू वुड सी ओनली क्लियरली टू मी, आई एम प्रोवाइडिंग टू यू बेटर कंटेंट। द्रव्यमान ऊर्जा का संरक्षण नियम क्या कहता है? आइंस्टीन के नियमानुसार, आइंस्टीन एक वैज्ञानिक थे, यदि आप नहीं जानते तो आप जान लीजिए, वो बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। आइंस्टीन के नियमानुसार द्रव्यमान को ऊर्जा में तथा ऊर्जा के द्रव्यमान में परिवर्तित किया जा सकता है। आइंस्टीन के अनुसार द्रव्यमान आई मीन मास को ऊर्जा एनर्जी में तथा ऊर्जा को द्रव्यमान में परिवर्तित किया जा सकता है। एनर्जी को चेंजिंग इन मास में परिवर्तित किया जा सकता है यदि डेल्टा एम द्रव्यमान की छत होती है तो उसके समतुल्य ऊर्जा, यदि डेल्टा एम द्रव्यमान की छत होती है मेरे दोस्त, तो उसके तुल्य ऊर्जा क्या होगा? आपका एक फार्मूला निकलेगा, E इज इक्वल टू आपका हो जाएगा mc²। देख रहे हैं लाइट ही नहीं आ रहा है, देख सकते हैं E इज इक्वल टू mc²। लाइट इतना धोखा दे रहा है कि क्या बताएं। E इज इक्वल टू mc², इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेरे दोस्त। आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आई एम सीइंग आवर फेस, दिख नहीं रहा होगा, लेकिन मैं सोच रहा था मैं प्रोवाइड करा दूंगा, लेकिन जब टाइम ही नहीं साथ दे रहा तो मैं क्या कर सकता हूँ? व्हाट कैन आई डू इफ टाइम इज नॉट गेटिंग विथ मी? सो थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स एंड मीट यू रिसेंटली फॉर यू टेकिंग दिस वीडियो। मेरे दोस्त ये लाइट कह रहा है मैं तुम्हें पूरा नहीं होने दूंगा, मैं तुम्हें पूरा नहीं करने दूंगा, और मैंने भी प्रोडक्ट ले रखा है। आई विल कम्प्लीटेड इन दिस वीडियो, आई विल कम्प्लीटेड ऑफ माई लेक्चर ओनली 2 or 3 लेक्चर। आई एम कम्प्लीटेड ऑफ माई चैप्टर 2 or 3 लेक्चर। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे नेचर ऑफ फिजिकल लॉ पार्ट, इट इज़ डिवाइडेड मैनी पार्ट। नंबर 1 है लॉ ऑफ कंजर्वेशन, नंबर 1 है जिसमें लॉ ऑफ कंजर्व मास ऑफ एनर्जी, E इज इक्वल टू डेल्टा E इज इक्वल टू mc² होता है। डेल्टा M एनर्जी, डेल्टा M इज इक्वल टू mc² होता है। तो हम लोग इसको पढ़ चुके हैं और इसके आगे पढ़ेंगे, इसके आगे वाला पार्ट जो भी है। और इसमें जो थ्योरिकल है मेरे दोस्त उसको आप पढ़ लेना, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट है मेरे दोस्त, बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये सब टॉपिक ही बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। क्या है कि मेरा वी डस्ट समथिंग एंड यू कैन सी क्लियरली माय डियर फ्रेंड्स, यू कैन सी क्लियरली एट माय यूट्यूब चैनल, you are watching officially Sandeep, and if you are watching at my Facebook page you can also like, share and you can keep your comment in my comment box my dear friends. I am saying to you already at this tag, you must know at this tag my dear friends, you must know, I hope you will do। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। E इज इक्वल टू mc² आपका होता है, तो जहाँ C का मान होता है निर्वात में प्रकाश की चाल, जो C है निर्वात में प्रकाश की चाल, M आपका द्रव्यमान और E जो है समतुल्य ऊर्जा है। तो C इज इक्वल टू होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको लिख दूँ मेरे दोस्त, ये भी इम्पोर्टेंट है। C इज इक्वल टू 3.8, 3 इंटू होता है सिर्फ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मेरे दोस्त आपको ये ध्यान में रखना, इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नहीं, मीटर पर सेकेंड ही होता है, क्योंकि मात्रक बहुत इंपॉर्टेंट है। डायमेंशन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड्स इफ यू आर गोइंग फॉर अनदर कॉलेज। अब आपका आता है सेकेंड पॉइंट, इसका आता है पार्ट ऑफ सेकेंड पॉइंट। आपका फर्स्ट हो गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन CONSEBER, लॉ ऑफ कंजर्वेशन BACONSER, देखो गायब कर दिया यहाँ पर मैंने, वो जल्दी जल्दी में हो जाता है। कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ
लीनियर मोमेंटम LIN लीनियर मोमेंटम MOMENTUM लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हिंदी में बोलते हैं इसको रेखीय, ऐसा क्यों देख रहे हो यार, रेखीय संवेग संरक्षण का नियम, हिंदी में बोलते हैं इसको रेखीय संवेग संरक्षण का नियम। अब आपको आइए इसमें थोड़ा सा पढ़ लेते हैं और इसमें भी कुछ दिया गया है उसको जान लेते हैं। इस नियम के अनुसार किसी बिलगत निकाय का कुल रेखीय संवेग संरक्षित रहता है। अन्य शब्दों में यदि किसी निकाय पर कार्यरत कुल बाह्य बल शून्य हो तब निकाय का कुल रेखीय संवेग नियत रहता है। यदि निकाय पर कार्यरत कुल बाह्य बल शून्य है तब रेखीय संवेग P = mb। P = रेखीय संवेग मेरे दोस्त P = mb। P = mb और कुछ लिखा हुआ है क्या, हाँ, कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट नियतांक। P = mb इंटू कांस्टेंट नियतांक। अब आपका दिया अर्थात M1 B1। अब P = इसको मान लेंगे M1 B1, इस साइड का हो जाएगा M2 B2। आई होप माय डियर फ्रेंड्स आप यहाँ पर कुछ अच्छा सीखेंगे और आप देख रहे हो ऑफिशियली संदीप। आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं यदि आपको लगे कि कुछ अच्छी टॉपिक चल रहा है या कुछ मैं सीख सकता हूँ यार। अब आपका आता है थ्योरिकल पार्ट और है जो आप देख लेना मेरे दोस्त। ऊर्जा संरक्षण का नियम, ऊर्जा एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मेरे दोस्त। वी हैव टू कंप्लीटेड दिस चैप्टर इन दिस वीडियो एंड आई एम सेइंग ऑलरेडी टू यू मेरे दोस्त, आई एम सेइंग ऑलरेडी टू यू, पहले ही कह चुका हूँ या कह रहा हूँ। अब आपका आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मेरे दोस्त। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ENERGY। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, डिस्टर्ब हो रहा है क्या, थोड़ा लाइन से हट रहा है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा संरक्षण का नियम, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इफ़ यू आर वॉचिंग एट माई यूट्यूब चैनल यू कैन सब्सक्राइब एंड इफ़ यू आर वॉचिंग एट माई फेसबुक पेज यू कैन लाइक शेयर एंड यू कैन कीप योर कमेंट। तो आइए जानते हैं ऊर्जा संरक्षण के नियमानुसार। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है। ऊर्जा संरक्षण के नियमानुसार संरक्षित बलों के अधीन किसी वस्तु की कुल यांत्रिक ऊर्जा अर्थात उसकी गतिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं क्या, यांत्रिक ऊर्जा अर्थात उनकी गतिज ऊर्जा एवं स्थिर ऊर्जा की योग संरक्षित रहता है। और उदाहरण दिया आप देख लेना और सरल भाषा में इसको बोलें तो इसमें लिखा भी गया है, क्या लिखा गया है मैं पढ़कर सुनाता हूँ। ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसको एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। आई मीन्स इसको एक इट कैन बी चेंज वन स्टेट टू अनदर स्टेट, इसको एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, उसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ये आपका हो गया ऊर्जा संरक्षण का नियम, खत्म हो गया आपका। अब आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम मेरे दोस्त, ANGUL। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ ANGUL एंगुलर मोमेंटम MOMENTUM। लॉ ऑफ कंजर्वेशन एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब आइए इसमें ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त, क्योंकि इसके जो पार्ट दिए गए हैं नंबर 3 पार्ट है ये आपका शायद, यस। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मोमेंटम, इट इज डिवाइडेड फॉर 5 पार्ट। आई एम प्रोवाइडिंग टू यू, कैन सी टू मी। एंड क्या है इसमें, इस नियमानुसार यदि किसी निकाय के कार्यरत कुल बाह्य बल आघूर्ण शून्य हो
तब निकाय का कुल कोणीय संवेग संरक्षित रहता है। यदि किसी निकाय पर कार्यरत बाह्य बल कुल बाह्य बल शून्य हो तब निकाय का कुल कोणीय संवेग संरक्षित रहता है। निकाय पर कार्यरत कुल बाह्य बल आघूर्ण के शून्य होने पर कोणीय संवेग J इक्वल टू आई ओमेगा इक्वल टू नियतांक। अर्थात आइए ये सेम वो संवेग की तरह है, पहले वाला जो आप कर चुके हैं। क्या है आपका ये कोणीय संवेग? थ्योरिकल तो मैं लिखाऊंगा नहीं, सिर्फ मैं पढ़ूंगा। कोणीय संवेग मेरे दोस्त कैपिटल J इज इक्वल टू आई ओमेगा इज इक्वल टू नियतांक। देख रहा है मेरे दोस्त, आई ओमेगा ये W की तरह होता है ओमेगा, नियतांक कोणीय संवेग J इज इक्वल टू आई ओमेगा इज इक्वल टू नियतांक। मैं अचंभित इस बात से हूँ कि मेरा वीडियो बन रहा है कि नहीं, क्योंकि ये टिक पिट वाला आवाज़ आता रहता है जो ना, तो मुझे बहुत दुख होता है इतना मेहनत करने के बाद। अर्थात अब इसके नीचे हो जाएगा I1 ओमेगा 1, ये W मत बनाइएगा आप भी। I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2। W की तरह है लेकिन ओमेगा है मेरे दोस्त। और खैर छोड़ो, ये भी कंप्लीटेड हो गया आपका, इतना ही जानिए। मैं आपसे कह रहा हूँ मेरे दोस्त, इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर टू यू फॉर योर फ्यूचर इफ़ यू आर गोइंग फॉर योर प्रिपरेशन IIT, इफ़ यू आर गोइंग प्रिपरेशन ऑफ NEET, I think that you would think about myself because you have to need know basic। जब आप बेसिक जानेंगे मेरे दोस्त तब आप कुछ समझ पाएंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं मेरे दोस्त क्या होता है, who is belonging in a village area they are not getting understand, if they are going they not getting understand English because they teach to you, they are providing to you in the English and you have to focus before your English, your language, what are you thinking, what are you speaking and how you can learn at this language. I am providing to you spoken class also, I am English learner, I am learning and I am teaching to you, you can see to me and you can take inspiration myself, I am not saying guys, but if you are thinking I am better to you, यदि आप सोच रहे हैं कि आप हमसे बेहतर हैं तो आप मुझसे ले सकते हैं। अब आपका आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन इलेक्ट्रिक चार्ज, विद्युत आवेश संरक्षण का नियम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन इलेक्ट्रिक चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मेरे दोस्त, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज मेरे दोस्त, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अब आता है आपका विद्युत आवेश संरक्षण का नियम, ये आपका पॉइंट नंबर 5 है। तो आइए, ये विद्युत आवेश को ना तो नष्ट किया जा सकता है, विद्युत आवेश आपका क्या है, आवेश Q, दो सिंबल क्या है Q आवेश का। विद्युत आवेश को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, इसे केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु में हस्तांतरित किया जा सकता है। इसके ऊपर आपने पढ़ा इसमें ऊर्जा संरक्षण के नियम में एक रूप से दूसरे रूप में मतलब बदला जा सकता है, और इसमें कह रहा है कि एक रूप से दूसरे रूप में हस्तांतरित किया जा सकता है। तो खैर आपका एक कोर्स कंप्लीटेड हो गया और आई होप you will gain better response in your life and you must know my dear friends, I am going to share something in this video, you must watch। और मैं पहले बता दूं यार, मेरा वीडियो नहीं बनाना तो मैं इतना हर्ट हो जाऊंगा कि मैं अब क्या बताऊं आपको। एंड आई एम गोइंग टू से समथिंग टू लाइन प्रोवाइड टू यू। उम्र से क्या अंदाज़ा लगाना इंसान की समझदारी का मेरे दोस्त, उम्र से क्या अंदाज़ा लगाना इंसान की समझदारी का, उम्र से क्या अंदाज़ा लगाना इंसान की समझदारी का हकीकत हरकत बताएगी। उम्र से क्या अंदाज़ा लगाना इंसान की समझदारी का हकीकत हरकत बताएगी। ठोकरों का तजुर्बा कैसा है मेरे दोस्त, ठोकरों का तजुर्बा कैसा है। आई होप यू विल गेट बेटर रिस्पॉन्स इन योर लाइफ एंड यू मस्ट स्टार्ट वर्क एट योर सेल्फ। इफ़ यू आर नथिंग डूइंग यू हैव टू फोकस एट योर सेल्फ माई डियर फ्रेंड्स, आई ऑलवेज से टू यू। यहाँ पर दिख नहीं रहा है, यहीं पर लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर लिखूँ, हाँ यहाँ पर लिख रहा हूँ।
पावर ऑफ एजुकेशन, पावर ऑफ एजुकेशन मेरे दोस्त, पावर ऑफ एजुकेशन। शिक्षा की शक्ति को पहचानो, क्योंकि शिक्षा में बहुत पावर है मेरे दोस्त, बहुत पावर है। यू हैव टू फोकस योर एजुकेशन नाउ ये डेज in which behind you are running, my dear friends, they would running to you if you focus at yourself, if you would think about yourself, my dear friends. I am saying always to you, you have to focus at yourself. लोग क्या सोच रहे हैं, क्या सोचते हैं आपके बारे में? Don't focus at this talk, only you focus at yourself, then people focus at you. You must know at this talk. मैं हमेशा आप लोगों से कहता हूँ मेरे दोस्त, अपने भविष्य पर ध्यान दो, फोकस करो, नहीं तो आप ऐसे सिचुएशन में आ जाओगे, यू विल कम एट सिचुएशन यू वुड नॉट फेस। आपने देखा होगा फैन से लटकते हुए, हैंगिंग ऑफ फैन ऑफ स्टूडेंट, न्यूज निकलता है, यहाँ पर तैयारी कर रहे बच्चे ने पंखे में लटक कर अपनी जान दे दी। तो ऐसा सिचुएशन आप ना आए, इसलिए आप उन सभी चीज़ों का त्याग कर दो जो आपको सफल होने से रोकती हैं मेरे दोस्त, जो आपको सफल होने से रोकती हैं। आप देख रहे हैं, मैंने आपसे कहा उम्र से क्या अंदाज़ा लगाना इंसान की समझदारी का। मैंने आपसे यही कहता हूँ, उम्र से क्या अंदाज़ा लगाना इंसान की समझदारी का। हकीकत हरकत बताएगी, ठोकरों का तजुर्बा कैसा है मेरे दोस्त। हकीकत हरकत बताएगी, ठोकरों का तजुर्बा कैसा है मेरे दोस्त। तो थैंक यू watching this video my dear friends, and I am always say to you I am give best of myself। जो मैं जानता हूँ मैं आपको अच्छा प्रोवाइड कराऊंगा, मुझे चाहे पढ़कर पढ़ाना क्यों ना पड़े। So thank you watching this video and love you all of you। I hope you will gain better response in your life and who you want you would achieve। मैं आपसे यही कहता हूँ, don't distract your ambition, only focus। जिन पर तुम फोकस कर रहे हो, as them many people coming in your life when you have good future। जब आपके पास एक अच्छा भविष्य रहेगा, तो जिन पर तुम फोकस कर रहे हो मेरे दोस्त, पता नहीं कितने लोग आएंगे। तो आई होप यू आर गेटिंग बेटर अंडरस्टैंड, क्योंकि यू आर कैपेबल टू थिंक राइट एंड रॉन्ग इन योर लाइफ। आप इतना सक्षम हैं मेरे दोस्त कि अपने सही और गलत के बारे में सोच सकें। तो आई एम स्टॉपिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू watching this video and meet you in the next video। I think that we would make video class 12th or class 11th math, but I would think at this topic in which topic we have to make this chapter have to complete my dear friend physical word। मैंने आपका फिजिकल वर्ड चैप्टर जो है कंप्लीट करा दिया है। मैंने आपका जो चैप्टर है मेरे दोस्त फिजिकल वर्ड चैप्टर फिजिकल वर्ड चैप्टर जो है मेरे दोस्त कंप्लीट करा दिया है। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर ऑफिशियल ई संदीप पर जाकर देख सकते हैं, आप हमारे फेसबुक पेज पर देख सकते हैं। एंड यू कैन गेन समथिंग टू मी इफ़ यू आर ए स्टूडेंट, इफ़ यू वांट टू डू समथिंग बेटर इन योर लाइफ, इफ़ यू आर थिंकिंग लॉट ऑफ अस अबाउट दिस टॉपिक। मैं आपसे यही कहता हूँ, पावर ऑफ एजुकेशन, रिकॉग्नाइज पावर ऑफ एजुकेशन मेरे दोस्त। शिक्षा की शक्ति को पहचानो, क्योंकि शिक्षा में बहुत पावर है। ही चेंज एवरी वन पर्सन, सिचुएशन एंड डायरेक्शन, यू मस्ट नो एट दिस टॉक। सो थैंक यू गाइज वॉचिंग दिस वीडियो एंड लव यू ऑल ऑफ यू। होप आई विल मीट यू रिसेंटली फॉर यू टेकिंग मी वीडियो। लव यू ऑल ऑफ यू। हमारा वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो सकता है, लेकिन नॉलेजमेंट हमेशा रहेगा। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।